हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप सभी का न्यू टीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें और कमेंट भी करते रहें, हमसे जुड़े रहें। और जैसा कि बताते आ रहे हैं कि हमारे साथ जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे सारी वीडियो उपलब्ध है। और हमारी जो न्यू टीम एकेडमी के माध्यम से सारी क्लास सारे सब्जेक्ट जो है निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं वो पढ़ें। और हमारे यहाँ जो है ऑल ओवर डे की जो है तैयारी कराई जा रही है और जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत बारीकियों से एकदम शून्य लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और अंत तक पढ़ाएंगे। और जैसा कि सर बताते आ रहे हैं कि जो है पॉलिटी नहीं चल रही थी, पॉलिटी हम पढ़ाएंगे। और इसके पहले हमारा मैथ जो है हमारे जो है अनुज त्यागी सर पढ़ा रहे हैं और हमारे जो जियोग्राफी है सर पढ़ा रहे हैं और इतिहास मध्यकालीन वो हमारे सचिन सर पढ़ा रहे हैं और हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। तो संविधान में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो है संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारी है और उसके बारे में हम बताएंगे कि जो राज्य व्यवस्था है उसका उद्भव कैसे हुआ, हमारा संविधान कैसे हुआ, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी ब्यूरो आपको बताएंगे। और हम शुरू से एकदम पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, आपको बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और अंत तक पढ़ाएंगे। और हमें आपको बताएंगे कि जो है कैसे उद्भव हुआ, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, हमें पूरा एक बताएं। मौलिक कर्तव्य से लेकर प्रस्तावना तक, आर्टिकल, जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं, जितने भी चीज़ उसके बारे में हम सब बताएंगे। बस हाँ दोस्तों, थोड़ा सा सब रखिए, बस हम पढ़ाने में चूकेंगे नहीं। बस आप पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करते रहे, जहाँ भी कोई दिक्कत हो हमें जरूर बताते रहे, हम इस समस्या का जरूर समाधान करेंगे। आइए हम आप सभी को पढ़ाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी। अब आप जानिए कि जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, इसकी उद्भव कहाँ से, ये कैसे बना, ये कहाँ से उद्भव हुआ, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि राज्य व्यवस्था का उद्भव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, ओरिजिन ऑफ पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था का उद्भव। तो इसके बारे में हम बताएंगे, इसके यही हमारा जो है मेन टॉपिक होगा। पहले सबसे पहले इसके बारे में हम बताएंगे कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है इसका उद्भव, इसका जन्म कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके पहले जो बना, इसके पहले हमारी जो है राजनैतिक, क्या था, राजनैतिक दर्शन। राजनैतिक दर्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी। अब सोचिए, जो हमारा जो दर्शन है, जो हमारा जो फिलोसफी है, इसका मतलब क्या था, कल्पना, मतलब थिंकिंग, सोच। मतलब लोग सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि काश से हो जाए। तो इसी चीज़ के लिए सोचते हैं। जैसे कि हम पहले क्या था, पहले भाई काफ़ी चीज़ें थी, सड़कें की दिक्कत थी, साधन की व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, बिजली, जैसे तमाम चीज़, दूरसंचार, लोग सोचते थे। आज समय आते आते होता गया। तो यही चीज़ है फिलोसफी। इसके लिए हम बताएंगे जो हमारी जो फिलोसफी है, जो हमारी जो कल्पना है, जब ये प्रूव्ड हो जाती है, जब ये सत्य हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, जब हमारी जो प्रूव्ड हो जाती है तो ये हमारा बन जाता है राजनीतिक विज्ञान। तो ये हमारा बन जाता है राजनीतिक विज्ञान।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। और इसी साइंस से हमारा निकला हुआ है राज्य व्यवस्था। इसी जो है साइंस और राजनीति दोनों से होते हुए हमारे क्या निकला जो है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को अंग्रेजी आप लोग जानते हैं इसको बोलते हैं पॉलिटी। अब आप ये जानिए कि जो इसका जो सफर रहा है, इतने जल्दी तो किसी ने किया होगा, किसी ने लोग ने इसकी रचना की होगी, इसके बारे में सोचा होगा, इसको बनाया होगा। तो सोचिए इसका जो सफर रहा होगा, तो इसका सफर रहा होगा और जो इसका सफर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो दिन लगे होंगे, किसी ने किए होंगे। तो पहले हम जानेंगे इसके बारे में जो हमारा है राजनीतिक दर्शन। इतना बात तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम इसके पहले जो बताते हैं जो दर्शन मतलब फिलॉसफी। तो जो कुछ लोग जैसे दार्शनिक जो विद्वान होते थे, जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, जिनकी कल्पनाएं बहुत थी, शक्तियाँ बहुत थी, तो उनके बारे में सोचेंगे। तो एक चीज़ की जो उत्पन्न इतिहास हुई, जैसे काफ़ी विषयों का उत्पन्न जो है आपको बता दे रहे हैं यूनान में। तो ये भी वहीं से हुआ है, यूनान से ही। ग्रीक पहले सोचिए जो इसका सफर है इसी के बारे में बताएंगे कि जो फिलॉसफी है जो यहाँ तक पहुँची है, जो हमारा जो बड़ा हमारा व्यवस्था किसने बना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि जो ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस। क्या है? एथेंस है। ग्रीस की राजधानी हमारी क्या है? एथेंस है। कि ग्रीस का हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी इसको बोलते हैं यूनान, इसको बोलते हैं यूनान। यूनान है कहाँ में? ग्रीस। ग्रीस के लोग हैं। अब सोचिए जो देश है ग्रीस हमारा, जो हमारा देश है ग्रीस, ये है कहाँ पे? किस प्रकार में है? तो हमारा यूरोप है। किसमें है? यूरोप में। यूरोप में है। अब इसकी राजधानी आपको बता दी है एथेंस है। इसकी ग्रीस की ये जो देश है इसकी राजधानी एथेंस है। अब हम आपको बताएंगे जो यूनान के लोग हैं, जो मतलब ग्रीस देश के रहने वाले हैं, और वहाँ के लोग में सबसे पहला नाम किसका आता है? सुकरात। जिसका नाम पहला आता है सुकरात। जैसा कि हम आपको बता दें सुकरात जो एक महान दार्शनिक है, आप सब बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे सुकरात के बारे में। सुकरात एक जो है महान दार्शनिक थे। इसको हम बोलते हैं सोक्रेट। इसको मैंने पता सुकरात, इसको बोलते हैं सोक्रेट। अब सोचिए इन्होंने किसी भी पुस्तक की रचना नहीं की। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है सुकरात किसी पुस्तक की रचना की है, तो नहीं की है। इन्होंने क्या की? मैंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। एक चीज जान लीजिए सबसे पहली बात, इनके जो शिष्य रहे हैं, किसके? सुकरात के। इनके जो शिष्य हैं, जो इनके जो शिष्य हैं वो है प्लेटो। अब अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मिटा देना इस चीज को, यहाँ लिख देते हैं यूनान। ये लोग कहाँ के हैं? ग्रीस के। ये है कहाँ के? यूरोप।
ताकि जगह मिल सके। और इनके जो शीर्ष रहे हैं प्लेटो, अब सोचिए इन्होंने किसी चीज की रचना नहीं की है। अब इनके जो है शीर्ष जो है प्लेटो है। अब हम इनके बारे में बताएंगे। अब सोचिए कि प्लेटो जो शीर्ष रहे हैं, इन्होंने मतलब उनको ज्ञान दी हो, इनको पढ़ाया होगा। इन्होंने जो बहुत बड़े जो दार्शनिक रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान भी थे, भले से कोई पुस्तक नहीं लिखी पर जो है इनको ज्ञान दिए। अब यहीं से इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? ये उनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक इन्होंने एक पुस्तक बनाई जिसका रिपब्लिक। इन्होंने और भी पुस्तक की रचना की, पर इन्होंने रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा जो वर्णन की है राजव्यवस्था, क्योंकि सुकरात ने बताया था कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा हो या किसी देश या प्रजा, जो भी बीच में जो संबंध है उनकी कैसे होने चाहिए, इन्होंने इनको बताया था। तो इन्होंने उसी चीज़ की रचना इसमें की थी। अब सोचिए ये जो हमारा जो रिपब्लिक है, समझ लीजिए कि ये जो राजनीति है धीरे धीरे पटरी पाने लगी, धीरे धीरे विकास होने लगा था। अब इन्होंने एक पुस्तक रचना कर दी। अब इन्होंने एक चीज़ और किया, इन्होंने यही तक नहीं लिखा, इन्होंने एक एकेडमी डाल दी का एकेडमी के नाम से, द एकेडमी। द एकेडमी के नाम से इन्होंने एक जो है रचना की, तो था एजुकेशन डाल दी। सॉरी, इन्होंने द एकेडमी के नाम से एक एजुकेशन डाल दी। अब आप ये सोचिए इनकी पुस्तक तो आ ही गई, अब द एकेडमी भी हो गया, तो इसमें तो जो है बच्चे तो पढ़ने आएंगे जो वहाँ के लोग थे। अब सोचिए कि जो इनमें से इनका जो एकदम प्रीसियस, जो एकदम ब्रिलियंट था, जिसको हम बोलेंगे, जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, वो कौन था? अरस्तु। अरस्तु। तो प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। थोड़ा सा ऊपर हम अरस्तु बारे में बताएंगे, पहले आप इतनी चीज़ों को समझ लीजिए एक बार। जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें हम सबसे पहले आपको बताया है कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने, इसमें जो है आता है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन को बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी। हम द फिलोसफी में बता चुके हैं कि थिंकिंग, काल्पनिक जो सोच होती है हमारी, और उसी चीज़ को अगर हम प्रूव करते हैं, अगर सत्य करते हैं, तो हमारा राजनीतिक विज्ञान चेंज होता है। इसी राजनीतिक विज्ञान से हमारा क्या बने? राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। अब हम आपको बताते आए हैं कि जो इसका जो सफर रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, किसका? पॉलिटी का। ये बना कैसे है? हम बताते हैं जो दार्शनिक लोग होते थे वो जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ थे? यूनान के लोग थे। ग्रीस के एक जो है देश है, उसकी राजधानी एथेंस है, और वहाँ के लोग क्या है? यूनान, जिसको हम जानते हैं इसमें यूनान में जानते हैं। और ग्रीस है कहाँ? यूरोप में है, एक बहुत बड़ा जो है देश है इसी यूरोप में। तो बताते हैं हाँ, जो दार्शनिक थे सुकरात, जिसको सुकरात बोलते हैं, इनके जो शिष्य थे प्लेटो। इन्होंने कोई भी पुस्तक की रचना नहीं की थी सुकरात ने। प्लेटो ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रिपब्लिक, और इन्होंने एक एकेडमी डाली जिसका नाम था द एकेडमी। तो हम जैसा बताते आए कि जो एकेडमी होती है तो वहाँ लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन है, वहाँ से एक ब्रिलियंट, एक जो है महान जो है दार्शनिक ही आगे चल के बन जाते हैं अरस्तु। इन्होंने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे बात करते हैं। बीच बीच में यही कहेंगे कि आप सब पेन कॉपी लेके बैठिए, जो भी चीज़ें बताएंगे उसको आप बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, बहुत बारीकी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए हम अरस्तु बारे में बताएंगे। अरस्तु, हमने आपको बता दिया कि जो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु।
इनको कहते हैं एरिस्टोटल। इनको कहते हैं क्या? एरिस्टोटल। अब सोचिए, प्लेटो ने जब रिपब्लिक की रचना कर दी थी तो वहीं से जो है राजनीति की काफी जो है विकास हो चुका था। तो अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने किसकी रचना की थी? पॉलिटिक्स। और तब इन्हें क्या कहा जाने लगा कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को आगे चल के क्या कहा जाने लगा कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरस्तु क्या कहा गया, मतलब इन्हें जो पिता, इनका मतलब जनक बना दिया गया। तो इसके जो जनक, इसके जनक कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इनके जो शिष्य थे वो थे सिकंदर। क्योंकि हमें यहाँ से मिल चुका है पॉइंट। अब सिकंदर जो थे इनके शिष्य थे, इन्हें आगे जो है अलेक्जेंडर के नाम से जाना गया। अलेक्जेंडर के नाम से, अलेक्जेंडर तृतीय इसके नाम से जाना गया। और इन्हें कहा क्या गया? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्हें कहा गया अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब समझ में आ गया कि भाई हमारी जो पॉलिटी कहाँ से मिली, मतलब हमारी जो राज्य व्यवस्था है कैसे कैसे इसका सफर क्या रहा। तो एक चीज और ध्यान में रखिए कि इसकी जो है क्रम, इसके क्रम हम आपको बताते आ रहे हैं, बताएं कि सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, और इनके जो जो शिष्य रहे हैं सिकंदर। क्रम भी जानते रहिएगा। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। अब आप सभी को मालूम चल गया कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है कहाँ से मिली, कैसे मिली, कहाँ से मिली। जो हमारा जो है राज्य व्यवस्था है, पहले इसको लिख देते हैं, इंडियन पॉलिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? राज्य व्यवस्था। अब हम जानेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या चीज है? व्यवस्था। अब इसका हम जब विखंडन करेंगे, इसको जब दो भागों में तोड़ेंगे तो एक मिलेगा हमारा क्या? राज, और दूसरा हमारा व्यवस्था। एक हमारा मिलेगा राज, इसको हम बोल सकते हैं राज, दूसरा हमारा व्यवस्था। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम, इसको बोलते हैं स्टेट। जो राज है, इसके लिए जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, बड़े बड़े सोच थे, बड़े बड़े महान वैज्ञानिक थे, पढ़े लिखे लोग थे, इनकी जो कल्पनाएं बनी कि जिससे राज्य को कैसे, जो हमारे राज्य है इसको हम कैसे जो है प्रभाव, मतलब
परिभाषित करें, इसके बाद हम क्या आलोचना करें। तमाम लोगों की तमाम थिंकिंग थी। इन्होंने एक जो सम्मेलन किया, इन्होंने सम्मेलन किया, कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। तो इनकी जो सम्मेलन थी कब हुई थी, इसके बाद पहले आप जान लीजिए कि 1933 में। इसको बोलते हैं मॉन्टेविडियो, वीडियो कन्वेंशन। अब पहले चीज आप जान लीजिए कि ये 1933 में एक सम्मेलन हुआ, और किस जगह हुआ, मॉन्टेविडियो। और मॉन्टेविडियो है किस जगह, अब इसके बारे में आप सभी बता देते हैं। साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका, अभी आप सब जान लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, क्या है, एक देश है, वो कौन सा है, उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। तो यही से इसकी जो है परिभाषा निकल के क्या, इन्होंने बताया कि 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। किसके लिए, स्टेट के लिए। स्टेट के लिए क्या चीज, 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए 4 चीजें है क्या, आप इसको ध्यान में रखिए। अभी हम क्या राज्य बता रहे हैं, फिर अभी हम व्यवस्था बताएंगे। तो पहले हम राज्य के बारे में बताएंगे कि 4 चीजें है क्या। अब इसको आप सब नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर ले, थोड़ा सा दे रहे हैं टाइम। चलिए मिटाते हैं। अर्थात राज्य। राज्य के बारे में क्या चीजें बताएं, 4 चीजें हम आपको बताते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा जो है भूभाग होना चाहिए। ये लोग सबसे पहले कहे कि एक राज्य के लिए मतलब उस देश को क्या होना चाहिए, उस देश में भूभाग, भूभाग अर्थात एरिया। अभी बताइए कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, उसका जो है एरिया बहुत ज्यादा था। आज़ादी से पहले इसमें हमारे क्या था, पाकिस्तान भी था देश में हमारे, और बांग्लादेश भी था। सोचिए हमारे पास मतलब क्षेत्रफल बहुत अधिक था। इसमें भी क्षेत्रफल में कमी नहीं है, इसमें भी क्षेत्रफल हमारा बहुत अधिक है, वर्ल्ड में 7वें नंबर पे। और एरिया वो तो हमारे देश के पास है ही। और दूसरा नंबर उन्होंने कहा कि किसी राज्य की मतलब संरचना या किसी राज्य को बनाने के लिए भूभाग होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, जनसंख्या। इसको अंग्रेजी बोलते हैं पॉपुलेशन। तो अब ये सोच लीजिए कि हमारे पास भूभाग भी है और जनसंख्या भी है। अब जब भूभाग है और जनसंख्या है तो इन दोनों चीज तो पहले से थे, तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, इन दोनों के लिए हमें एक सरकार की आवश्यकता होगी। सरकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट। अब सोच लीजिए कि 3 चीजें होंगी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार। अब इन तीनों चीजों से काम नहीं होगा। अब हमें एक चीज इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई कि जो अगर नहीं होगा तो इस तीनों चीजें होते हुए भी उसका जो है, जो हमारी जो जनसंख्या है उसको जो है पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा,
सरकार पूर्ण रूप से चल नहीं पाएगी, उस राज्य का जो पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? संप्रभुता। क्या होना चाहिए? कि संप्रभुता। इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं सॉवरेनिटी। अर्थात संप्रभुता का मतलब होता है, इसके बारे में हम बता दें, मतलब निर्णय लेना। क्या होता है? कि निर्णय लेना। कि पहले इसके बारे में आप जान लीजिए, यह है क्या? हमारा देश जो है संप्रभुता है, अर्थात यह जो है आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय ले सकता है बिना किसी दबाव का, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किए ये जो है निर्णय ले सकता है। और जो भी निर्णय होगा वो देश की जनता के हित के निर्णय होगा। ये नहीं कि जो हमारी जो सरकार है मनमानी हो, जैसे कि हमारी जो सरकार इस वर्तमान में किसकी है? एनडीए की, अर्थात बीजेपी की है। और ये नहीं कि मनमानी करे जो चाहे, तो कि जो जनता के हित में हो, जो भी करेगा ये जनता के हित के लिए ही करेगा। तो जैसे कि इसमें सोचिए कि जो हमारी जो संविधा है, जैसे कि हमारे जो है से जीएसटी आना, क्या सरकार ने किसी से पूछा कि जीएसटी लाए कि ना लाए जनता से? क्यों? क्योंकि जनता ने जो है जो चुना है, तो ये जनता के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने क्या जीएसटी ला दिया। और सोचिए कि जो हमारा जो मामला था, जो अयोध्या का, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी देश से पूछा, किसी से पूछा कि हम इसके बारे में क्या निर्णय थे? उन्होंने जो भी साक्ष्य मिले बिना दबाव के, बिना उठा के और स्वतंत्र होकर के उन्होंने निर्णय लिया। तो इसी चीज को कहते हैं संप्रभुता। और जैसे हमारे देश में जो भी आंतरिक हो या जो वायु मामले हो, किसी भी दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी हमारा जो देश है स्वतंत्र है, किसी से कुछ पूछता नहीं है। हाँ, वही करेगा जो नियम है, जो बनाए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार वह एक्शन ले सकता है, उसी के अनुसार वो कार्रवाई करेगा। और जो आंतरिक है, जो देश के अंदर है, उसके लिए सरकार क्या हमारे अंदर मतलब संविधान है, उसके मूलभूत वो काम करता है कि क्या करें क्या न करें। ये गलत अगर करेंगे तो इनके ऊपर भी और सिस्टम है। अगर जो हमारी सरकार है वो गलत लाना चाहती है तो हमारे पास जो है कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी तो मतलब जो भी सरकार करेगी कि संविधान के ही प्रति रहे, जनता की प्रति रहे। तो इसके लिए हम आपको बता दें क्या चीज है, मतलब निर्णय लेने में क्या हो? सक्षम। क्या हो? सक्षम। निर्णय लेने में, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या बोल सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, मोस्ट एलिमेंट। अब हम आपसे से बात करेंगे कि राज्य के बारे में ही चार तत्व थे हमारे। अब सरकार के बारे में भी चीज कहें तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आप सभी को, सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट सभी को ब्रेक करके। सरकार के हमारे 3 अंग हैं, बस इतना बस जान लीजिएगा। कितने हैं? 3 हैं। सरकार इसी के माध्यम से कार्य करती है, तो जानते रहिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे आप सभी से चर्चा भी करेंगे। विधायिका, दूसरा हमारा है कार्यपालिका, और तीसरा हमारा है न्यायपालिका। ये सभी चीजें जानते रहिए। जब हम आगे पढ़ाएंगे कार्यपालिका, जब सरकार के समय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बताएंगे कि इसके जो है कितने भाग हैं, इसके कितने भाग हैं, इसके कितने भाग हैं,
या तो कहीं हम ऐसे बता दे रहे हैं थोड़ा सा, फिर आगे जब हम पढ़ाएंगे अच्छे से तो बताएंगे। देखिए विधायकी में जैसे कि इसके बारे में भी पूछ सकता है, संसद के कितने भाग है, संसद में यही तीनों भाग है। इसका इसका क्या उनका है, इसका जो विधायिका है ये क्या करता है, कानून बनाता है और क्या करता है, कानून लागू करने का काम करता है। और ये क्या करता है, सबको समान रूप से, भारत के जितने भी लोग हैं सबको समान रूप से न्याय देता है, सबको समान रूप से न्याय देता है। सोचिए कि कानून बनता कहाँ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। अभी हम आपको क्या होता है कि कानून बनाने का काम, कानून लागू करने का काम करता है और ये न्याय दिलाने का काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे अभी बात करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। इसमें हम आपको बता दें कि इसके जो है दो भाग हैं, क्या जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोकसभा, इसके और इसमें होते हैं स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें तो आप जानते हैं जस्टिस होते हैं हमारे, जैसे कि लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें जो है ये तीनों चीज़ है हमारे देश में। तो इतना जान लीजिए, इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, एक दो वीडियो के बाद इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे, क्या चीज़ें कैसे है, कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादातर संसद में मिलेगी। कहाँ, संसद। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे आप सबको एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे, बस इतना आप जानते रहिए बस। हम आप सभी को बताएंगे व्यवस्था, सिस्टम, सिस्टम। चलिए जो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसी न किसी नियम के अनुसार ही चलेगा। जैसे कि हमारे घर में भी नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में भी नियम बनाए जाते हैं, हर जगह किसी न किसी चीज़ को लेकर के नियम बनाए जाते हैं, किसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो सोचिए जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है ये किसी न किसी की किसके माध्यम से चलेगा, नियम अर्थात रूल, नियम अर्थात रूल। अभी सोचिए कि जो हमारा रूल है, जैसे एक रूल बनाए, दो रूल बनाए, तीन रूल बनाए, जितने भी नियम अगर बनते रहेंगे तो उसका क्या एक दिन एक समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समूह। अर्थात कह सकते हैं इस रूल के जो है समूह को, इस समूह को हम क्या कह सकते हैं, संविधान। क्या कह सकते हैं, संविधान। पहले इतना जान लीजिए कि इस रूल को हम क्या कह सकते हैं कि ये संविधान है, या जो रूल है उसी को आगे चल के जैसे तमाम चीज़ जानते हैं, आर्टिकल जितने भी चीज़ बने हुए हैं हमारे, एक रूल ही है ना, एक रूल ही है। जैसे कि हमारे जैसे मौलिक कर्तव्यों का के जो है समूह क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मौलिक अधिकारों के समूह क्या कहते हैं, संविधान। मौलिक नियम के समूह को संविधान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is the set of fundamental rules जान लीजिए। अब हम आपको बता चुके हैं कि जो है राज एंड व्यवस्था। तो अब देखिए राज और व्यवस्था, इसका जो परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम लिखेंगे। सोचिए कि हम आपको बता रहे हैं कि राज व्यवस्था, इसमें आपको बताएं कि राज व्यवस्था,
अब इसकी जो है परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, देखिए कि किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए क्या कहेंगे, किसी राज्य की व्यवस्था किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए, किसके राज्य के व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत क्या होना चाहिए, कानूनों का समूह क्या होना चाहिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, का समूह। अब सोचिए यही जो हमारे इम्पोर्टेंट है, किसकी इस व्यवस्था चलाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा कानूनों का समूह होना चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान। इसको हम क्या कहते हैं, संविधान। अभी हमारा क्या संविधान की माध्यम से जो है हमारे राज्य की जो परिभाषा बन गई है, क्या किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का क्या होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। अब इसके आगे हम आप सभी को बताएंगे कि संविधान के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं संविधान के प्रकार टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब जान लीजिए कि इसके प्रकार कितने हैं, पहले एक चीज आप सभी को बता दें कि जो हमारा जो संविधान है, संविधान एक प्रकार का हमारा दस्तावेज है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम संविधान, पहले आप थोड़ी सी बात इसको छोड़ के आप संविधान क्लियर कीजिए कि हमारा क्या है, दस्तावेज है, हमारा क्या है, चार्टर है, इसके बारे में आप सोच लीजिए। और ये हमारा मूलभूत, या कह सकते हैं मूलभूत क्या है, कानूनों का समुच्चय है, क्या है, कानूनों का समुच्चय है। क्या चीज है भैया, कानूनों का समुच्चय है। अब इतना चीज तो आप समझ ही गए हैं कि जो हमारा जो संविधान एक दस्तावेज है, एक चार्टर है, एक मतलब एक डॉक्यूमेंट है हमारा, और एक मूलभूत की समझ क्या है, कानूनों का समुच्चय है, क्या हमारा जो संविधान है। अब इसके जान लीजिए कि संविधान के प्रकार कितने हैं। संविधान के दो प्रकार हैं। संविधान के कितने प्रकार हैं, यहाँ आपको बता दे रहे हैं दो। हम पहले प्रकार बताते हैं। हमारा दस्तावेज प्रकृति के आधार पर, और दूसरा जो हमारा है जो है राजनीति है। क्या ये राजनीति ये हमारे किस पे है, वहां नहीं दिखाई देगा, यहाँ से देखिए। राजनीति भी हमारा क्या है, प्रकृति के आधार पर, के आधार पर। सोचिए कि इसको जो है दस्तावेज है, हमने बताया कि संविधान के जो है दस्तावेज प्रकृति के आधार पर, राजनीति प्रकृति के आधार पर। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ड ऑन नेचर।
बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखिए डॉक्यूमेंट, और इसको हम लिखेंगे बेस्ड ऑन, इसके दस्तावेज प्रकृति के आधार पे इसके जो है दो भाग हैं, और इसको अगर इसी में कहते हैं कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी। अब इसके जो दो भाग हैं हमारे, एक हमारा कैसा संविधान है, एक हमारा लिखित है, क्या है, लिखित संविधान है ना, और दूसरा हमारा अलिखित संविधान है, अलिखित तो संविधान। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा लिखित संविधान है, इसके बारे में पहले हम आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे कि हमारा इंडिया एग्जाम्पल ग्रुप में देख लीजिए, भारत, इंडिया, दूसरा हमारा अमेरिका, अमेरिका। तो आप सब पहले जान लीजिए कि जो हमारा अमेरिका है, ये हमारा अमेरिका जो है, यह पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान नहीं बना था, अमेरिका का ही बना था। और कब बना था इसके बारे में हम आप सभी को बता दे रहे हैं कि जो है हमारा 17 सितंबर 1787 को बन के तैयार हुआ। पर वहाँ अमेरिका में जो प्रभावी नहीं हुआ, ये प्रभावी कब हुआ, जब यहाँ एक सम्मेलन हुआ, 11 वहाँ के जो राज्य थे, वहाँ के सब जो है बड़े बड़े जो मुखिया हैं, जो राजनीतिक हैं, वो यहाँ आए, जो इस सम्मेलन में जुड़े, और तब इसको जो है लागू कब किया गया, इसको जो है लागू किया गया 4 मार्च 1789 को इसको लागू किया। तो जब ये लागू हुआ, इस समय आर्टिकल कितने हैं थे इसमें आर्टिकल हमारे 7 थे। और एक चीज आपको और बता दे रहे हैं कि जो अमेरिका का जो संविधान है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान है आर्टिकल के अनुसार। किसके अनुसार, आर्टिकल के अनुसार सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा अगर संविधान है तो हमारा देश मतलब अर्थात भारत का है। इसके अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। अभी अलिखित संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कनाडा हुआ, अलिखित। अब सोचिए, इसका पहले आप ये समझ लीजिए, अलिखित मतलब कि लिखा नहीं गया। इसके बारे में ऐसा मत सोचिए कि मतलब लिखा गया है, वहां भी संविधान है, बस वहाँ ये चीजें है कि इसके जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि मौलिक के अलग, प्रस्तावना के अलग, हर चीज। और यहाँ जो है, जो हमारी बात है, इसमें एक चीज मतलब डॉक्यूमेंट एक है, एक मतलब पुस्तक में इसको जो संग्रहित किया गया, और इसको अलग अलग यहाँ के जो संविधान, जैसे कर्नाटक मान लीजिए, जो संविधान है वो अलग अलग है, हर चीज, जैसे संसद का अलग, हर चीज इसके अलग अलग है। इसीलिए इसको कह दिया गया कि अलिखित संविधान, मतलब एकत्रित न होने के वजह से इसको अलग कर दिया गया। जैसे कर्नाटक हुआ हमारा, इजराइल हुआ हमारा, ब्रिटिश इसलिए बता रहे हैं जिसको लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, तो कभी कभी ब्रिटेन न देकर ब्रिटिश कहता है हमारा। वैसे हमारा न्यूजीलैंड हुआ, और हमारा जो है सऊदी अरब। ये जो देश है हमारे, ये जो देश है भाई, ऐसी बात नहीं है कि बस यही इतने देश हैं, और जो देश हैं, पर ये हमारे मुख्य हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कनाडा, इजराइल, ब्रिटिश, और न्यूजीलैंड, और सऊदी अरब, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। और अलिखित के बारे में आपको बता दिए हैं कि जो कैसा संविधान है। अब हम बात करेंगे कि राजनीति प्रकृति के आधार पर। अब सोचिए कि इसके कितने थे, 2 थे, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और इसके भी कितने हैं, इसके भी 2 हैं। एक हमारा है एकात्मक, और दूसरा हमारा है संघीय।
अब एकात्मक का और संघी का पहले हम अर्थ समझिए। जो है एकात्मक संविधान और संघी संविधान लिख दे रहे हैं। एकात्मक संविधान का मतलब यह होता है कि जहां पर जैसे कि सत्ता का सिर्फ केंद्र का अधिकार हो, जहां पर शासन का एकात्मक एक स्तर पर अधिकार हो, शासन का क्या हो, एक स्तर पर अधिकार हो। और यहाँ पर विकेंद्रीय क्या होता है, यहाँ पर शक्तियों का क्या होता है, मतलब विकेंद्रीय होता है, शक्तियों का मतलब स्थानांतरण होता है। इस संघी में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है, शक्तियों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण। होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें शासन सत्ता किसमें होती है, शासन सत्ता किसमें निहित होती है, केंद्र। सिर्फ किसमें होती है, केंद्र में। अर्थात जो जिस देश की होती है उसमें सिर्फ केंद्र होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ब्रिटिश हुआ, क्या हुआ, ब्रिटिश। जैसे फ्रांस, सोचिए इसमें सिर्फ इनकी जो शासन व्यवस्था है किसमें निहित है, केंद्र में निहित है। और जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अर्थात जैसे कि हमारे जैसे केंद्र है, राज्य मतलब पावर की जो शक्तियां एक दूसरे से भी स्थानांतरण होती रहती हैं। तो इसमें जैसे देख सकते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे विकेंद्रीकरण, इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया होता है। इसमें केंद्र जो शासन सत्ता की शक्ति किसमें होती है, केंद्र में होती है। इसमें जो है शक्तियों का स्थानांतरण नहीं होता है ब्रिटिश और फ्रांस में, और इसमें शक्तियों का स्थानांतरण होता है। जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम तो आप सभी बता ही चुके हैं कि देश का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और इसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट का सिर्फ टाइम दीजिए। इसमें थोड़ा से पूछा जाता है कि जो छोटे और बड़े होते हैं, एक तो आर्टिकल सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, एक आर्टिकल के अनुसार और एक वर्ड के अनुसार। आर्टिकल के अनुसार सबसे बड़ा देखा जाए तो इंडिया में कितने आर्टिकल हैं, 395। और इसमें वर्ड कितने हैं, वर्ड के अनुसार भी क्या है, हमारा इंडिया ही बड़ा है, भारत। तो इसमें वर्ड कितने हैं, 1.5 लाख के करीब है, लाख के करीब है या उससे ज्यादा भी है, जो भी है इतने बताए गए हैं। अब सोचिए कि ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा संविधान आर्टिकल के अनुसार, वर्ड के अनुसार की बात करें। आर्टिकल के अनुसार अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, इसमें कितने आर्टिकल हैं, 7। और वर्ड के अनुसार हम बात करेंगे मोनाको, इसमें कितने हैं, 3814 वर्ड है। अब तो आप सब समझ ही गए कैसे पूछेगा, जैसे पूछेगा हम उस तरह से बताएंगे। आर्टिकल के अनुसार पूछेगा, आर्टिकल के अनुसार बताएंगे, वर्ड के अनुसार पूछेगा तो वर्ड के अनुसार बताएंगे। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए बस, कि इस समय का जो है नवीनतम संविधान, हमारा नवीनतम संविधान नेपाल का बना हुआ है। कहाँ का बना, नेपाल का बना, नेपाल का। इसमें जो है नवीनतम संविधान हमारा जो है नेपाल का बना। और यह लागू कब हुआ, 20 सितंबर 2015 को, जब यह संविधान बन के तैयार हुआ। इसमें एक थोड़ी सी रोचक बात है कि इसमें जब भी पूछेगा एग्जाम में कि नवीनतम संविधान किसका बना, तो नेपाल का बना। कब बना, 20 सितंबर 2015 को। तो जो हमारा यूपी है और जो हमारे बिहार, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे क्या है, हमारा नेपाल है। यूपी और बिहार के बॉर्डर पे क्या है, हमारा नेपाल है, बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। तो सोचिए इसी
बॉर्डर के जो लोग रहने वाले थे, जो इसमें भी रहते थे और नेपाल में भी रहते थे, उन्हें हम कहते थे मधेसी लोग कहलाते थे। वो लोग देखिए कितना विवाद किए थे। कभी कभी पूछता है कि जो है जब नेपाल का जो संविधान बना तो वहाँ के जो लोग जो है धरना प्रदर्शन या जो भी विवाद हुआ था वो कौन से लोग थे, क्या थे, मधेसी थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम ये लेक्चर अपना समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में लेके आएंगे कि संविधान के और जो लेक्चर बाकी हैं बताएंगे। और इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।